दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की द्विसदनीय संसद डाइट कहलाती है। जापान से कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो जापान के संसद का जो नाम है वह डाइट है। डाइट इसके संसद का नाम हो जाता है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो येन है। जापान को उगते सूरज का भूमि भी कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम यहीं पर गिराए थे। जापान ने विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और पवित्र स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है। रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटग्रस्त प्रजातियों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक में उन जीवों को सूची होती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकाशित करता है। इनमें 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और संवेदनशील। भारत में गंगा डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक सींग वाला गैंडा संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। चलिए आपको नीति आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं एग्जाम के दृष्टि से। तो नीति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन किया गया था वह योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछता है। एक और ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किए गए थे यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, लंदन में आयोजित किए गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में और 1932 में लंदन में आयोजित किए गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एड्स किस वायरस के कारण होता है। एड्स जो है वह किस वायरस के कारण होता है आपसे यह पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV के कारण होता है। HIV एड्स जो है ह्यूमन, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वह HIV के कारण होता है, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से इसे नियंत्रित किया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में हुई थी। बौद्ध संगीति जो है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति भी पूछ सकता है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में हुई थी। द्वितीय संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई और सब कामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। द्वितीय संगीति में बौद्ध संघ में पहला विभाजन हुआ हीनयान और महासांघिक में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर कुंडलवन श्रीनगर में आयोजित की गई थी। आप भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आज है 21 जून, तो 21 जून को जो क्या मनाया जाता है यह लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
21 जून को मनाया जाता है, वह मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए है। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका से। चलिए आपको कुछ प्रमुख दिवस बताते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, चलिए बताइए। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अभी बताया है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस या इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो दिन और तारीख बदलने की रेखा होती है या प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर कोई इस रेखा को पार करता है तो उसे तारीख बदलनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया या 1993 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 1993 में लागू किया गया। नगर पालिका 3 स्तरों में विभाजित है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसमें शहरी प्रशासन की व्यवस्था को मजबूत किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अरुणिमा सिन्हा पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में दिया संतोष यादव, तो संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट फतह किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार घोषित की गई थी। इस सरकार की अपनी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली भी थी, यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है, बीच में अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, तो 24 तीलियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा राज्य भारत का शुगर बाउल कहलाता है। कौन सा राज्य भारत का शुगर बाउल कहलाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, इसलिए इसे भारत का शुगर बाउल कहा जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो पहला क्या हो जाता है या आपको जानना चाहिए। तो पहला देश जो चीनी उत्पादन में है वह ब्राजील है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। बात क्यों रही उत्तर प्रदेश की, तो जिसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1913 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना था। गदर आंदोलन 1915 में असफल हो गया, लेकिन उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं? इंपॉर्टेंट है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ते हैं। राज्यपाल से चलिए कुछ राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है मुंबई में स्थित है और भारत के परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में होमी भाभा ने की थी, होमी जहांगीर भाभा ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। ब्लैक राइस जिसे चाक हाउ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चाक हाउ। ब्लैक राइस को चाक हाउ भी कहा जाता है, मणिपुर में उगाया जाता है। यह अपनी औषधीय गुणों और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक राइस एंथोसाइनिन से भरपूर होता है या सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय बंगाल टाइगर कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय बंगाल टाइगर कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देशबंधु राष्ट्र का मित्र कहा जाता है और वह बंगाल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। 1923 में उन्होंने अलीपुर बम केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तेलंगाना भारत कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ था तब वह भारत कौन सा राज्य बना था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29वां राज्य बना था। पर ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में राज्यों की संख्या है 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना जिसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। राजधानी जो बनी हैदराबाद। तेलंगाना गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दार्शनिकों का राजा फिलॉसफर किंग की संकल्पना किसने दी थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटो ने। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की अवधारणा दी थी। प्लेटो जो है ग्रीक दार्शनिक था, जो उसके शिष्य अरस्तु थे। ये भी पूछता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है वह कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह समाज सेवा, नेतृत्व और पत्रकारिता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई वह 1957 से हुई। यह पॉइंट भी ध्यान रखें। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वह 1957 से हुई। भारत में पहले विजेता विनोबा भावे थे। कब मिला? तो उन्हें 1958 में मिला। 1958 में विनोबा भावे को पहली रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, भारतीय जो हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह एक गड्ढा झील जो उल्कापिंड गिरने से बनी थी। इस झील का पानी क्षारीय है। यह भारत की एकमात्र मेटियोराइट झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान में अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? संविधान में अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। 300A 44वें संशोधन के बाद संपत्ति मूल अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बन गया।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है, क्योंकि या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चमकता है, या सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, या सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसे भारत का वास्तविक रचयिता कहा जाता है? किसे भारत का वास्तविक रचयिता कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत का वास्तविक रचयिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राम और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाए, इसलिए कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में किस समिति ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की सिफारिश की थी? भारत में किस समिति ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद समिति ने। बीएसएफ जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन हुआ था 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सिफारिश दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है वह किस प्रकार का कोयला है, यह आपसे पूछा है। तो यह जो है वह सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है, लिग्नाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे निम्न गुणवत्ता वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के राष्ट्रपति को संसद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को संसद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में है। अगर राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, तो राष्ट्रपति पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रपति बनी है तो वह है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान समय में जो देश की राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की जो स्थापना की है वह दयानंद सरस्वती ने की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह किस धर्म से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। तो ये है टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? और इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।